जिम में हूं या सोशल मीडिया पर, हर तरफ एक ही बात सुनने को मिलती है, प्रोटीन ज्यादा खाओ। मसल बिल्डिंग से लेकर वजन कम करने तक प्रोटीन को हर मसले का जादुई हल समझा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना फायदेमंद है, या इस मशहूर मशवरे के पीछे कोई छुपा हुआ खतरा भी हो सकता है? और ये सिर्फ जिम तक महदूद नहीं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, डाइट प्लान्स, हर कोई यही पैगाम दे रहा है कि प्रोटीन ही सेहत की चाबी है। मगर क्या ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है? चलें देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रोटीन के मामले में ज्यादा हमेशा बेहतर होता है, या फिर हम अनजाने में सेहत के नाम पर अपनी ही सेहत को दांव पर लगा रहे हैं? चलिए इस मशहूर ख्याल की तह तक जाते हैं। और अब वो बात जो शायद सबको हैरान कर देगी, वो हाई प्रोटीन डाइट जिसे सेहतमंद समझा जाता है, वही शायद दिल के लिए खामोश खतरा बन रही हो। जी हाँ, वही प्रोटीन जो मसल्स बनाता है, अगर हद से ज्यादा हो तो वही शरियानों को बंद भी कर सकता है। तो चलिए इन 5 खामोश खतरात को एक एक करके समझते हैं, जो प्रोटीन की ज्यादती की वजह से हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता पनप सकते हैं। इस सफर में हम दिल से गुर्दों तक और हाजमे से हड्डियों तक जाएंगे और देखेंगे कि प्रोटीन का बैलेंस, उसका तवाज़ुन कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो शायद सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है, दिल की बीमारियों का बढ़ता हुआ रिस्क। जी हाँ, हालिया रिसर्च से ये बात सामने आई है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिसर्च बताती है कि जब हमारी डेली कैलोरीज का 22% से ज्यादा हिस्सा प्रोटीन से आता है, तो हमारी आर्टरीज यानी शरियानों में प्लैक जमना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये होता क्यों है? ल्यूसीन नाम के एक अमीनो एसिड की ज्यादती से, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अचानक से ओवर एक्टिव कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, हर प्रोटीन एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक तरफ एनिमल प्रोटीन है, खासतौर पर रेड मीट, जो दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है, और दूसरी तरफ है प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दालें और सब्जियां, जो इस रिस्क को कम करता है। तो अहम यह है कि प्रोटीन आ कहां से रहा है। चलें अब आते हैं दूसरे खतरे पर, हमारे गुर्दों पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर। जरा सोचिए, हमारे गुर्दे एक हार्ड वर्किंग फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह हैं, जो लगातार खून से फिजूल मादे साफ करते रहते हैं। जब हम ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो जिस्म में यूरिया नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और इस यूरिया को साफ करने के लिए हमारे गुर्दों को, बेचारों को डबल मेहनत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी मशीन पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाए। वक्त के साथ साथ ये प्रेशर गुर्दों को कमजोर कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा खतरा। ये एक ऐसी चीज है जो शायद बहुत से लोग महसूस करते हैं, पेट में भारीपन, गैस या कब्ज। कभी सोचा है कि इसकी वजह भी हाई प्रोटीन डाइट हो सकती है? देखें, होता क्या है कि अक्सर हाई प्रोटीन डाइट्स, खासतौर पर जो गोश्त और डेयरी पर फोकस करती हैं, उनमें फाइबर बहुत कम होता है। और फाइबर तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हीरो है। जब प्लेट सिर्फ चिकन और अंडों से भरी हो तो फल, सब्जी और अनाज का फाइबर पीछे रह जाता है। नतीजा, डाइजेस्टिव सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। नंबर 4 पर है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। ये एक ऐसा मसला है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर हमारी एनर्जी और पूरी सेहत पर बहुत गहरा होता है। पूरी चेन बहुत सिंपल है। ज्यादा प्रोटीन मतलब ज्यादा यूरिया, और इस यूरिया को जिस्म से निकालने के लिए गुर्दों को ज्यादा पानी चाहिए। अगर पानी का इंटेक ना बढ़ाया जाए तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, और फिर थकावट, सर दर्द और मसल्स में खिंचाव जैसी चीजें महसूस होती हैं। और अब आखिरी यानी 5वां खतरा, हड्डियों की सेहत का पेचीदा मामला। एक आम ख्याल है कि ज्यादा प्रोटीन हड्डियों को खोखला कर देता है, लेकिन क्या ये सच है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले ये सोचा जाता था कि प्रोटीन हड्डियों से कैल्शियम चुरा लेता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि असल मुजरिम प्रोटीन नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, मतलब ग़िज़ाइयत का अदम तवाज़ुन। इसको ऐसे समझें जैसे कोई घर की एक दीवार को तो बहुत मजबूत कर रहा हो, लेकिन बाकी दीवारों को भूल जाए तो क्या होगा? पूरा घर ही कमजोर हो जाएगा ना। तो अब जब हमने मसले को समझ लिया है, तो सवाल है कि उसका हल क्या है? कितना प्रोटीन बहुत ज्यादा है, और वो सही बैलेंस वो कैसे कायम किया जाए? माहिरीन के मुताबिक एक आम सेडेंट्री एडल्ट को, यानी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसे अपने वजन के हर किलोग्राम के लिए सिर्फ 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सिंपल हिसाब है, अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उसे दिन में तकरीबन 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, बस। हाँ, अलबत्ता एथलीट्स और जो लोग बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करते हैं, उनकी ज़रूरत 1.4 से 2 ग्राम फी किलोग्राम तक भी हो सकती है। अहम बात यह है कि अपने जिस्म की ज़रूरत को समझा जाए और उसे पूरा किया जाए, ना कि आंखें बंद करके बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश की जाए। क्योंकि सेहत का असल राज मिकदार में नहीं है,
बल्कि इस बात में है कि प्रोटीन कहाँ से आ रहा है और उसके साथ प्लेट में और क्या-क्या है, यानी बैलेंस में। तो चलें कुछ आसान और प्रैक्टिकल कदम देखते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी खुराक को बेहतर और मुतवाज़िन बना सकता है। अपनी प्लेट को एक कैनवस की तरह तस्वुर करें। इसका आधा हिस्सा यानी 50% रंगीन सब्जियों से भरा होना चाहिए, 1/4 हिस्सा यानी 25% प्रोटीन के लिए और बाकी 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए, जैसे ब्राउन राइस या होल व्हीट रोटी। कितना आसान और याद रखने वाला रूल है ना। और कुछ टिप्स, अपने प्रोटीन इनटेक को पूरे दिन में फैला दें, एक ही वक्त में बहुत सारा ना खाएं, पानी को अपना साथी बनाएं और हाँ, याद रखें प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ एक एक्स्ट्रा हेल्प है, वो पूरे खाने का बदल नहीं है, हरगिज नहीं। तो हमने क्या सीखा? यही कि प्रोटीन एक दो-धारी तलवार है, जिंदगी के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसकी ज्यादती खामोशी से हमारे जिस्म को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सेहत का राज किसी एक चीज की इंतहा में नहीं, बल्कि हर चीज के खूबसूरत बैलेंस में छुपा है। तो अब सवाल ये है कि आज से अपनी प्लेट में क्या तब्दीली लाई जाए ताकि ये बैलेंस पैदा हो सके। याद रखें, असल ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, बल्कि एक मुतवाज़न और सेहतमंद जिस्म में होती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।